जो आज हम लोग देखेंगे पुष्पक कक्षा 5 की हिंदी पाठ्य पुस्तक है। तो इसमें आज हम लोग देखेंगे पाठ 5 बचपन। ये कविता है। तो सबसे पहले इस कविता का हम सस्वर वाचन करेंगे, इसके बाद इसका अर्थ देखेंगे और इसके बाद इसी वीडियो में इसके अभ्यास प्रश्न देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम कविता का वाचन करेंगे और कविता का वाचन करने के पहले हम इसका प्रस्तावना पढ़ते हैं। बचपन पाठ 5 बचपन कविता। प्रस्तुत कविता में बताया गया है कि बचपन की यादें बहुत मधुर होती हैं। बचपन में हम जिन कामों को बेफिक्री और मस्ती से कर डालते हैं, बड़ा होने पर उन्हीं कामों को न कर पाने में अपने आप को विवश पाते हैं। इस कविता में इसी मनोवैज्ञानिक तथ्य को स्थापित करने का प्रयास किया गया है। तो ये कविता है, पहले इसका सस्वर वाचन करेंगे। आज जब मैं बड़ा हुआ हूँ, बीते वर्षों को देख रहा हूँ, जीवन की सुंदर गलियों में अपना बचपन ढूंढ रहा हूँ। परिवार की बगिया में खिला एक नन्हा फूल, बच्चे की किलकारियों से आंगन उठा झूम। दादी आई दादा आए, नानी आई नाना आए, चाची चाचा ने भी अपने हाथों के झूले झुलाए। घुंघरू बंधे पैरों से ठुमक ठुमक कर आना, गिरना उठना और संभलना, फिर धड़ाम गिर जाना। मिट्टी सने हुए पैरों से गद्दे पर चढ़ जाना, अपने पीछे पूरे घर को कैसा नाच नचाना। ना चिंता ना फिक्र, बस सपनों का होता संसार, मस्ती भरा खेलना खाना, चाहत की थी लंबी कतार। तोतली भाषा की मिठास, दादी की कहानियाँ, बचपन के सावन और माँ की लोरियाँ। चाचा के कंधों चढ़ सैर, क्या मैं भूल पाऊँगा, दादी की ऐनक पहनने का जोश अब कहाँ से लाऊँगा। अब इसके बाद हम इसका अर्थ देखेंगे कविता का। अब इसके बाद हम इसका अर्थ देखते हैं। आज जब मैं बड़ा हुआ हूँ, इसमें कवि कल्पना कर रहा है, अपने बचपन को याद कर रहा है कि उसका बचपन कैसे बीता है। आज जब मैं बड़ा हुआ हूँ, तो कवि कह रहा है कि जब आज मैं बड़ा हुआ हूँ, बीते वर्षों को देख रहा हूँ, यानी वो अपने बचपन की बातों को सोच रहा है, बीते वर्षों को देख रहा है। जीवन की सुंदर गलियों में अपना बचपन ढूंढ रहा हूँ। और जीवन की सुंदर गलियों का मतलब कि जहाँ जहाँ भी उसका बचपन बीता है, उनको याद कर रहा है, उनकी घटनाओं को याद कर रहा है। वहाँ पे वो जाके जहाँ पर उसका जीवन बीता है, उन गलियों को देख रहा है कि यहाँ पर हम बचपन में क्या करते थे, दोस्तों के साथ खेलते थे, यहाँ मैं बड़ा हुआ हूँ, ये सब चीज़ें वो देख रहा है। परिवार की बगिया में खिला एक नन्हा फूल। परिवार की बगिया का मतलब यहाँ पर परिवार से है, नहीं मम्मी पापा दादी दादा जिस परिवार में रहते हैं वो एक बगिया का काम करता है। तो परिवार की बगिया में खिला एक नन्हा फूल, तो कह रहे हैं कि परिवार में यानी एक नन्हा फूल यानी एक छोटा सा बच्चा पैदा हुआ, बच्चे की किलकारियों से आंगन उठा झूम। और जब छोटा बच्चा घर में पैदा होता है तो पूरा घर जो है खुशियों से झूम उठता है, पूरा आंगन उसकी किलकारियों से, उसके रोने की आवाज़, उसे हंसने की आवाज़ से वो आंगन पूरा झूम उठता है। दादी आई दादा आए, नानी आई नाना आए, चाची चाचा ने भी अपने हाथों के झूले झुलाए। अब जब छोटा बच्चा होता है तो उसको लेने के लिए दादी आती हैं, दादा आते हैं, नानी आती हैं, नाना आते हैं और चाची चाचा भी उसको अपने हाथों में ले करके उसको खिलाते हैं, लाड प्यार करते हैं, हाथों से झूला झुलाते हैं। इसके बाद है घुंघरू बंधे पैरों से ठुमक ठुमक कर आना।
छोटे बच्चों के पैरों में घुंघरू बांध दिया जाता है। जब वो चलते हैं तो धीरे धीरे चलते हैं, जैसे लगता है कि ठुमक ठुमक कर चल रहे हैं। तो घुंघरू बंधे पैरों से ठुमक ठुमक कर आना, यानी जब कभी छोटा था तो उसके पैरों में घुंघरू बंधे हुए थे और वो ठुमक ठुमक कर मतलब सबके पास आता था। मम्मी पापा के पास, दादी दादा के पास, नानी नाना के पास, सबके पास जो भी बुलाता था उसके पास ठुमक ठुमक करके आता था। गिरना, उठना और संभलना। और जब वो ठुमक ठुमक कर आता था, जब बच्चे चलना सीखते हैं तो वो कभी गिरते हैं, कभी उठते हैं और फिर लड़खड़ा करके फिर संभल जाते हैं, कभी धड़ाम से गिर जाते हैं। तो वही गिरना, उठना और संभलना, यानी जब ठुमक ठुमक कर आता था तो कभी गिर जाता था, कभी उठ जाता था और संभल जाता था। कभी कभी गिरते गिरते क्या होता था, बच जाता था, उठाता था, संभल जाता था, कभी गिर जाता था, फिर धड़ाम में गिर जाना। और कभी कभी शरीर को नहीं बच्चे संभाल पाते हैं तो धड़ाम से गिर जाते हैं। तो वही कभी अपना बचपन याद कर रहा है कि किस तरह से मेरा बचपन गुजरा है। पैरों में मेरे घुंघरू बंधे होते थे और मैं ठुमक ठुमक कर सबके पास आता था और कभी गिर जाता था, कभी उठता था, कभी गिरते गिरते संभल जाता था और फिर धड़ाम से गिर जाता था। मिट्टी सने हुए पैरों से गद्दे पर चढ़ जाना, अपने पीछे पूरे घर को कैसा नाच नचाना। छोटे बच्चे होते हैं, वो उनको मिट्टी का ज्ञान नहीं होता है, सफाई का ज्ञान नहीं होता है। वो जो जूता या चप्पल पहने होते हैं या मिट्टी से पैर सने हुए होते हैं, वो दौड़ के जहाँ से भी दौड़ के आते हैं बिस्तर पे तुरंत चढ़ जाते हैं और बिस्तर पे खेलने लगते हैं। तो मिट्टी सने हुए पैरों से, लेखा कह रहा है कि जब मैं छोटा था तो जूता पहने रहता था और पैर में मिट्टी लगी रहती थी और वही मिट्टी लगे पैरों से मैं गद्दे पर चढ़ जाता था। अपने पीछे पूरे घर को कैसा नाच नचाना, और हमारे पीछे पूरा घर परेशान रहता था। सब लोग मेरे पीछे पीछे आते थे और मैं सबको नाच नचाने का मतलब है कि मैं सबको परेशान करता था। कभी गद्दे पर चढ़ जाता था, कभी नीचे उतरता था तो लोग हमको पकड़ते थे। इसके बाद आता है ना चिंता ना फिक्र। और बचपन में ना तो कोई चिंता रहती थी, ना कोई फिक्र रहता था, बस सपनों का होता संसार। उस समय केवल सपनों का संसार होता था। हम सपनों में खोए रहते थे। मस्ती भरा खेलना खाना और मस्ती भरा मतलब जो मन हुआ खाए, जो मन हुआ खेल खेले। और चाहत की थी लंबी कतार, और मम्मी पापा से हमेशा अपनी चाहत की लिस्ट जो है हमेशा बनाए रहते थे कि हमको ये चाहिए, खिलौना चाहिए, खाने के लिए ये चाहिए। कभी मतलब जो भी माता पिता देते थे उसको खाते नहीं थे, बल्कि अपनी लंबी कतार बनाए रहते थे, मतलब लंबी लिस्ट बनाए रहते थे कि हमको ये मिलना चाहिए, या अपनी मम्मी पापा से हमेशा फरमाइश करते रहते थे। आगे आता है तोतली भाषा की मिठास। और छोटे बच्चे जब तोतली भाषा में बोलते हैं तो उसमें एक अलग सी मिठास रहती है, वो सुनने में बहुत अच्छी लगती है। लोग अनायास ही बच्चों की तरफ खिंच जाते हैं और बच्चों को बार बार बुलाते हैं कि वो तोतली भाषा में कुछ बोले। दादी की कहानियाँ, और दादी से कहानियाँ सुनता था, बचपन के सावन और माँ की लोरियाँ। और बचपन में जो है बचपन के सावन, यानी बचपन में जो अच्छे दिन थे, सावन के दिन थे या जो मस्ती के दिन थे, उसमें मैं मस्ती करता था। और माँ की लोरियाँ, जब सोता था तो माँ हमको लोरियाँ सुनाती थी, गाना सुनाती थी और उस गाना को सुनते सुनते सो जा। आगे आता है चाचा के कंधों चढ़ सैर, क्या मैं भूल पाऊँगा। और चाचा के कंधों के जैसे ही चाचा आते थे, चाचा के कंधों पे बैठ जाता था और बैठ करके सैर करता था। सैर करने का मतलब चाचा जो है कंधों पे बैठा के हमको इधर उधर टहलाते थे। क्या मैं भूल पाऊँगा, क्या उन दिनों को मैं कभी भूल पाऊँगा कि जब छोटा था कैसे चाचा के कंधों पे बैठ जाते थे और खूब मस्ती करते थे और इधर उधर चाचा हमको घुमाते थे। और दादी की ऐनक पहनने का जोश अब कहाँ से लाऊंगा। जब दादी ऐनक पहनती थी तो उनका, दादी का ऐनक ढूंढ के या उनका ज़बरदस्ती छीन के उसको पहनते थे, और दादी उसको छिपा छिपा के रखती थी, तब भी मन नहीं मानता था, हम उसको ढूंढ लाते थे और उसको पहनते थे। ऐसे वो जोश रहता था कि हम उस चश्मे को ज़रूर पहनेंगे। अब कहाँ से लाऊंगा, अब वो जोश हमारे अंदर कहाँ से आएगा कि मैं दादी का अपने चश्मा पहनूं। अब इसके बाद हम इसके शब्द अर्थ देखेंगे जो पाठ में दिया गया है। बगिया मीन होता है बगीचा, और किलकारी मीन होता है बच्चे के खुश होने की आवाज़, चाहत मीन होता है इच्छा, और कतार मीन होता है पंक्ति, लोरियाँ मीन होता है बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत को लोरी कहते हैं। अब इसके बाद आता है अभ्यास प्रश्न मौखिक।
तो मौखिक में सबसे पहले निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। तो पहला प्रश्न इसमें दिया गया है, क्या तुम्हें अपना बचपन याद आता है? तो हाँ, हमें अपना बचपन याद आता है। और खा है, बचपन की जो भी बातें याद हैं, आपको याद हैं, उन्हें बताइए। तो ये बचपन की जो भी बातें बच्चों से पूछेंगे और बच्चों को जो याद रहेंगी, वैसे सबको अपने बचपन की बातें ज़रूर याद रहती हैं, वो इसमें लिख देना है, जो भी बचपन की जो बातें जिससे जुड़ी हुई हैं। और बचपन में आप कौन कौन से खेल खेलना पसंद करते थे, तो खेल के नाम इसमें लिख देना है। अब इसके बाद आता है अब इसमें आता है कि सही विकल्प लगाइए। जीवन का समानार्थी, तो जीवन का समानार्थी मृत्यु दिया गया है, जिंदगी दिया गया है, आयु दिया गया है, तो इसका समानार्थी शब्द जिंदगी हो जाएगा। फूल का विपरीत क्या हो जाएगा? सुमन है, सौरभ है, कांटा है, तो फूल का विपरीत यानी उसका विलोम शब्द कांटा हो जाएगा। भाषा का बहुवचन क्या हो जाएगा? भाषाएं, भाषा, भाषुण, तो हो जाएगा भाषाएं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है, कविता में किसे याद करने की कोशिश की गई है? इसका उत्तर हो जाएगा कि कविता में बीते वर्षों को याद करने की कोशिश की गई है। आगे आता है कि बच्चे के जन्म लेने पर घर का वातावरण कैसा हो गया? तो बच्चे के जन्म लेने पर घर का वातावरण झूमने लगा, खुशियों से झूमने लगा। आगे है, नन्हा बच्चा क्या क्या करता था? तो नन्हा बच्चा गंदे पैर से गद्दे पर चढ़ जाता था और अपने पीछे पूरे घर को नाच नचाता था। आगे आता है, नन्हा बच्चा बड़ा होने पर क्या कार्य करने में अपने आप को असमर्थ पाता है? तो इसमें हो जाएगा कि नन्हा बच्चा बड़ा होने पर अपने बचपन में किए गए कार्यों को करने में असमर्थ पाता है, यानी बचपन में जो काम किया है उस काम को वो करने में अपने को असमर्थ पाता है। अब आगे आता है, प्रश्न संख्या 3 दिया गया है, निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसमें पंक्ति दी गई है कि परिवार की बगिया में खिला एक नन्हा फूल। इसका अर्थ हो जाएगा कि परिवार की बाग, इसमें पंक्ति में परिवार को एक बाग कहा गया है और बच्चे को, बालक को नन्हा फूल कहा गया है, यानी बालक को फूल कहा गया है और परिवार को बगिया कहा गया है। तो इस तरह से परिवार में एक नन्हा बालक का जन्म हुआ है, ये इसका अर्थ हो जाएगा। अगला आता है खा, चाहत की थी लंबी कतार। कवि बचपन की इच्छा के बारे में कहता है कि बचपन में इच्छाओं की एक लंबी कतार, लंबी पंक्ति थी। अब आगे देखते हैं। हाँ, इसमें है भाषा ज्ञान में कि कविता में आए कुछ क्रिया शब्दों को छांटिए। तो इसमें जैसे आया है गिरना, उठना और खेलना, खाना आदि हो गया। और दिए गए शब्दों के वचन बदलते हुए तालिका पूरी कीजिए। तो ये एक वचन, बहुवचन, तो सपना का सपने, गली, गलियाँ, और कंधे का एक वचन हो जाएगा कंधा, कहानी का कहानियाँ, और इसमें एक वचन बहुवचन बनाना है। तो इसमें किलकारियाँ बहुवचन दिया है, तो इसका एक वचन किलकारी हो जाएगा। लोरी का बहुवचन लोरियाँ हो जाएगा। गद्दा का बहुवचन गद्दे, और ऐनक का बहुवचन ऐनक ही रहेगा। इसके बाद आता है कि पढ़िए समझिए। इसमें दिया गया है कि गिलहरी पेड़ पर थी। तो यहाँ पर ये गिलहरी दी गई है, चित्र में दिखाया गया है कि पेड़ पर गिलहरी थी। अब गिलहरी नीचे उतर रही है, फिर गिलहरी अखरोट खाएगी। तो ऊपर दिए गए पहले चित्र में क्रिया हो चुका है, यानी पेड़ पर चढ़ चुकी है। दूसरे में क्रिया हो रही है, यानी वो उतर रही है, तो क्रिया हो रही है। और तीसरे में क्रिया होने वाली है, यानी खाएगी। अभी अखरोट लिए है, खाई नहीं है, खाएगी, यानी भविष्य में खाएगी। फिर क्रिया के जिस रूप में उसकी समय का बोध होता है उसे हम काल कहते हैं। यानी कोई भी क्रिया होती है उसमें जो हमें समय का बोध, किस समय हो रहा है, तो उसे हम काल कहते हैं। अब काल के 3 भेद होते हैं। एक भूतकाल, यानी जो बीत गया है, जैसे गिलहरी पेड़ पर थी,
तो पेड़ पर थी, ये समय बीत गया है, तो इसको हम भूतकाल कहेंगे। उसी तरह से आगे आता है कि वर्तमान काल जो चल रहा है, यानी गिलहरी नीचे उतर रही है, तो वर्तमान में वो गिलहरी नीचे पेड़ से उतर रही है, तो ये चल रहा है, तो वर्तमान काल हो गया। भविष्यत काल यानी जो होगा भविष्य में, गिलहरी अखरोट खाएगी, तो ये हो जाएगा भविष्य काल। अब इसी तरह से हमको लिखना है कि नीचे दिए गए वाक्यों में काल पहचान कर लिखिए। तो बालिका नृत्य करेगी, यानी कर नहीं रही है, वो भविष्य में करेगी, तो यहाँ पे भविष्यत काल होगा। इसके बाद आता है सुप्रीत पढ़ रहा है, तो यानी काम हो रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है, वर्तमान में काम हो रहा है, तो यानी ये क्या हो जाएगा, वर्तमान काल हो जाएगा। फल वाला फल बेच रहा है, तो ये भी वर्तमान काल हो जाएगा। माँ बाजार गई थी, ये क्या हो जाएगा, भूतकाल यानी गई थी। बच्चा भोजन करेगा, ये क्या हो जाएगा, ये भविष्यत काल हो जाएगा। खरगोश तेज दौड़ता है, ये वर्तमान काल है। और कवि ने कविता सुनाई, यानी कवि ने कविता सुनाई। अब यहाँ पर कवि ने कविता सुनाई, यानी कविता सुनाने का काम हो रहा है, अभी तुरंत सुनाई है। अगर हम कहते कि कवि ने कविता सुनाई थी, तो ये हमारा भविष्यत काल हो जाएगा, लेख हो जाता। और कवि ने कविता सुनाई, तो ये वर्तमान काल हो जाएगा कि अभी कवि ने कविता सुनाई। अब इसके बाद आता है, ये अगला प्रश्न है, निम्नलिखित द्वित्व व्यंजनों का प्रयोग करके अन्य शब्द बनाइए। अब जैसे इसमें टा दिया गया है, तो मिट्टी एक दिया गया, इसी तरह से हमें ऐसा शब्द बनाना है जिसमें आधा टा और पूरा टा रहे। तो जैसे हो गया गिट्टी, खट्टी, पट्टी और बट्टी। इसी तरह से दा, आधा दा और पूरा दा लेना है, तो गद्दा हुआ है। उसी तरह से भद्दा हो गया, मद्दा हो गया और दद्दा हो गया, और इसमें लद्दाख हो गया। और भी शब्द हम अपने बना सकते हैं सोच करके। तो बस आज की वीडियो में बस इतने ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।